निकल पड़े हैं आज फिर सफ़र पे ट्रैकिंग करते हुए। रास्ता बहुत ही दुर्लभ, इस समय बरसात ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी नुकसान, पर फिर भी हौसले बुलंद, सबके पस्त कोई होगा नहीं और यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। मंजिल पे पहुंचेंगे तो कुछ और भी दिखाएंगे आपको। और यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। ये हम आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ धुआं ही धुआं, और कोई भले 2000 ज़्यादा दे दो, नीचे जाने का मूड नहीं है, क्योंकि दिस इज जस्ट बिगनिंग। चल पड़े हम अपने सफ़र पे आगे बढ़ाते हुए कोरिंका देवी की तरफ। नाग जगह लोहेड़ा उत्तरकाशी से ऊपर जाते बुग्यालों की तरफ रुख अपना कर दिया है, और यही सफ़र इसी तरह चलता रहेगा। स्टे कनेक्टेड, और भी बेहतरीन नज़ारों के लिए। और नीचे उतरी चील भी जो है हमसे नीचे उड़ रही है। और ऊपर जाना है रास्ते। चील भी नीचे उड़ रही है हमसे। ड्रैगन फ्लाइज उड़ते, सब उड़ रहे हैं, और इस समय हम भी उड़ रहे हैं आसमान की ऊंचाइयों में। और पूरा ही पूरा डांस जंप। और इसे कहते हैं कोरिंका, एंड चोट का सभी ऊपर बहुत ही ज़्यादा। चलो चलो रास्ते देख के चलना है। एंड अब है बारी झील की। पहुंच चुके हम लोग यहाँ पे भी। #जरड़ जिंदगी जरड़ लाइफ।
चरण लाइफ बोलते। ओके यहाँ हर कोई अपने आप में बियर ग्रिल्स है, क्योंकि ये पहाड़ हैं, जीना है तो यहाँ लड़ना पड़ेगा मौसम से, चुनौतियों से, कीड़े मकोड़ों, जंगली जानवरों से। और जंगल में काफी भटक चुके हैं हम, लेकिन अभी हमें शायद एक पानी मिल चुका है। फॉलो करते हुए हम नीचे बस्ती तक जाएंगे। मतलब आगे कोई बस्ती है, अगर हमें यहाँ पानी मिल रहा है, ये एक नहर की तरह बनी हुई है, तो मतलब जरूर ही आगे कोई बस्ती है। जंगल में हम थोड़े से भटक चुके हैं, जंगलों में थोड़ा सा भटक सा गए हैं रास्ता ढूंढने की तलाश में। पानी हमें जरूर दिख चुका है। ये एक सबूत है कि हम शायद किसी गांव बस्ती के आसपास पहुंचने वाले हैं। ये जंगल सफारी है। रास्ता पूरा जोंकों से भरा हुआ, टाइगर लीच जिन्हें कहते हैं, यहाँ पे कोई टाइगर लीच से भरा हुआ है ये रास्ता। कुछ उम्मीद दिख रही है रास्ते में हमें, कुछ खच्चरों के मल दिखा, तो मतलब खच्चर इस रास्ते आते जाते हैं, सामान का लकड़ियाँ सामान लेके जाते हैं यहाँ से। तो थोड़ी एक उम्मीद है कि हमें कुछ मिलेगा आगे, कुछ गांव देखने को मिल सकते हैं, हमारी मंजिल की तरफ हम शायद बढ़ सकते हैं। और ये हमारा डॉगी है, इसका नाम टोनी स्टार्क है, इसलिए हमें कुछ रास्ता दिखा है। ये तो गजेरा का रास्ता प्रतीत होता है। नदी को हम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे। अभी कुछ घर हमें सामने और खेत दिख रहे हैं, मतलब खेती बाड़ी, मतलब यहाँ पे कुछ फाइनली हमें कोई गांव दिख रहा है। बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, रास्ता आप देख सकते हैं बरसात में और भी प्रचंड हो चुका है। भटक गए हैं रास्ते से, क्योंकि हम जिस रास्ते गए थे हम दूसरे रास्ते उतरने की कोशिश की, जहाँ बहुत बरसों पहले हम जाया करते थे, बट वो रास्ते अब विलुप्त से हो गए हैं। लोग दुकानों पे ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, जंगलों पे कम। जंगल प्रचंड रूप से बढ़ता हुआ, ये जंगली बिच्छू घास है, ये कंडाली जिसे कहते हैं, पर ये जंगली है और बहुत ही खुजली करती है। ये बच्चों को डराने के काम भी आती है, जो बच्चे कहने नहीं मानते उनको कंडाली से तड़काया जाता है। गौशाला भैंस, गौशाला छन्नी जिसे बोला जाता है, भैंसा पौंडा यहाँ पे कोई नहीं है। और एक रास्ता काफ़ी जटिल, मुश्किल वक्त, पहाड़ी सख्त। मुसाफिर हैं यारो, यही घर है, यहीं से है। कई सफ़र साथ निभाने के वादे करते हुए आज ये सफ़र भी हम साथ में निभा रहे हैं, जिसमें हिंदी वाला सफ़र भी है और इंग्लिश वाला भी, क्योंकि रास्ते जटिल हैं, मंजिल भी जटिल है, और इसी तरह वैसा आगे बढ़ते हुए निकल पड़े हैं। वहाँ नीचे जाना है हमें, बिल्कुल जहाँ आपको फॉग दिख रही है उधर ही हमें जाना है, बिल्कुल उधर ही। प्यास लग, देखना रास्ते खराब, पानी की प्यास लगती है। यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेक लेंगे और तुंगनाथ और उखीमठ साफ दिखता हुआ। भटकते हुए पहाड़ों में फिर भी पगडंडियाँ पकड़ के चलेंगे तो रास्ते, मेन रास्ते से जुड़ पाएंगे। हम गए जिस रास्ते थे, हम उतरे दूसरे रास्ते, थोड़ा सा रास्ता गलत से चले गए। जंगल घनघोर होता हुआ रास्ते भी घूमते, उस पगडंडियाँ नाप के चलते हुए, जहाँ हल्के हल्के रास्ते बने हैं। और वो सामने उधर, वहाँ ऊपर, वहाँ केदारनाथ,
और फिर यहाँ हम क्वारंटी देवी शहर की आड़ में ये सब मिस करते हैं हम लोग। ये है काफल का पेड़, इसके बारे में जानकारी देंगे। कौन देगा इसके बारे में जानकारी? भैया बताइए। पत्ते हरे होते हैं, ये इसकी अपने खाना पीना जड़ से लेता है। ये कुछ ज़्यादा ही साइंटिफिक हो गए हैं। काफल का पेड़ है, काफ़ी छोटा है, अभी एक पौधे की तरह है ये, तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। काफल उपवन में छोटे से पहाड़ी फल है, चारों तरफ काफल के पेड़ है। यहीं आकर के तोड़ने पड़ते हैं काफल, इसीलिए काफल काफ़ी महंगे बिकते हैं, क्योंकि मेहनत बहुत है इनको तोड़ने में। ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं जो हम फ़ोटोज़ में भी कैप्चर नहीं कर सकते, अपनी आँखों से देख सकते हैं। सूरज की आखिरी किरण स्मोक के ऊपर गिरती हुई बहुत ही बेहतरीन चमक इनकी है। शायद ये मोबाइल इसको कैप्चर न कर पाए, पर ये नज़ारे आपको ज़रूर देखने चाहिए। अगर आप पहाड़ों में रहना चाहते हैं, घूमने आते, तो आप ऐसी जगह घूमें, ऐसी जगह रहें जहाँ पे कुछ ऐसे नज़ारे हो आप देख सकते हैं। ये कुछ कितना भी अच्छा कैप्चर कर ले, ह्यूमन आई से बेटर कैप्चर नहीं कर सकते। नो टाइम लैप्स, स्मोक स्प्रेडिंग थ्रू वेरी क्विकली, आप देख सकते हैं। वाओ, आई मीन दिस, वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल एंड शी इज़ मोर ब्यूटीफुल। थकान लग चुकी है सबको। यहाँ पर डुगो काफ़ी लीचेस ने खा लिया है, काफ़ी खून निकल चुका है। खून काफ़ी मीठा है डुगू का, जो का फेवरेट। आधे रास्ते तक हम पहुँच चुके हैं, कुछ वार्तालाप होती हुई। रास्ता काफ़ी जरड़ रहा है। निकिता काफ़ी घायल एक तरीके से हो चुके हैं, और साथ ही में डुगो भी, उनके पैर को जोक ने काट लिया, काफ़ी खून हो जाएंगे दोनों पैर से। फिर भी हिम्मत की इनकी दाग देनी पड़ेगी। इतने छोटे बालक और इतना अच्छा संयम। नेचुरल वाटरफॉल। सभी के सभी दर्शक बनते हुए काफ़ी लंबा सफ़र तय करके फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल से बस चंद मील दूर। उसी गदरे को पार करना है। पहाड़ों में अगर आपको चलना है, रास्ता ढूंढना है, तो नदी से बने रहें। नदी से, गदरों से इनके मुहाने पे चलते रहें, किनारे पे इनके चलते रहें। ये आपको ज़रूर आराम से, ज़रूर आपको जो है गांव तक, सड़कों तक पहुंचा देती हैं। पहुंच गए हम लोग गांव। अपनी मंजिल को हम पहुंच गए, काफ़ी खतरे मुसीबत झेलते हुए। डुगू हमारा बहादुर जवान है, आज काफ़ी घूम गया है मैदानी जंग में। अभी भी मूड में लग रहे हैं। और इसी के साथ हमारा सफ़र ख़त्म हुआ गुप्तकाशी का। बहुत ही बेहतरीन नज़ारे, अद्भुत वातावरण देखने को मिला, और हम इसी तरह अब लौट चले हैं अपने घर की तरफ, देहरादून की तरफ वापसी करते हुए। इस जगह को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। घर है तो यही है। शहरों की आड़ में हम बहुत कुछ खो चुके हैं। बस कुछ पल जीने आते हैं इन पहाड़ों में, ये हमें अपना सा बनाते हैं और हमें बुलाते हैं बार बार, वापस आ जाओ, किस राह पे चल पड़े हो तुम। और नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत के साथ हम खत्म करेंगे, न दौड़ उन दारों का बाटा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।